यदि भारतीय इतिहास से जुड़ी कई किताबों के पन्ने पलटेंगे तो नागा साधुओं ने जो युद्ध, धर्म और समाज के हित को ध्यान में रखकर लड़ाई की, इन सब का जिक्र हर जगह मिल जाता है। धर्म के इस कार्य में हजारों नागाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन नागा साधुओं की सबसे मुख्य लड़ाई अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई मानी जाती है। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफ़गानिस्तान का शासक और दुर्रानी राज्य का जो संस्थापक बना वो था अहमद शाह अब्दाली। उसने भारत पर सन 1748 से सन 1758 तक की कई बार चढ़ाई की। अब्दाली ने भारत पर सबसे बड़ा हमला सन 1957 में जनवरी माह के दिल्ली पर किया, जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ गया। लोगों को बर्बरतापूर्वक काटा जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और बच्चे देश से बाहर बेचे जा रहे थे। तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हुआ। कुछ 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु तभी अब्दाली को एहसास हो गया था कि यह साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही थी कि दुश्मनों की सेना को 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया या फिर पीछे हटकर भाग गए थे। तब से कई मुस्लिम शासक जब यह सुनते थे कि युद्ध में नागा साधु भी भाग ले रहे हैं, वो लड़ने से भी डरते थे। कुछ लेखक बताते हैं कि तब नागा साधुओं के हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में शास्त्र की किताबें होती थी। संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। ये था नागा साधुओं का सबसे महान और प्रमुख युद्ध। जब काबुल और बलूचिस्तान की ओर से आक्रमण कर मुसलमान जोधपुर पर आए तो चारों तरफ हाहाकार था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और कत्लेआम हो रहा था। दुश्मनों ने हर व्यक्ति पर भारी कर लगा दिया था। ऐसे में नागा साधुओं ने वहाँ भी दुश्मन को परास्त कर दिया था। नागा साधुओं का युद्ध इतना छोटा था कि किसी की भी इस पर नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन ये बहुत गौरव के पल थे जिन्हें आज हर इंसान को सोचना, समझना और सुनना चाहिए कि कैसे कुछ लोगों ने दुश्मनों की हजारों लाखों की भीड़ को परास्त कर दिया और भारत की आन बान और शान के लिए अपनी कुर्बानी दे दी।